हमें तो प्रार्थना है आपसे, अगर चतुरासी जी कंठस्थ हो गई हो और मानसिक करना सीख लो तो जीत जाओगे। मानसिक करना चल रही अंदर, जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे भावे मुई जोई। अब कम से कम 2 घंटा चाहिए पूरा करने के लिए मानसिक, कम से कम 2 घंटा। ये 45 मिनट में तो गा के ऐसे हो जाएगी। और 45 मिनट वाले पाठ में कितने पद कब निकल गए आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे तूफान चले ना तो कब स्टेशन छोटे मोटे निकल गए पता नहीं चलेगा। लेकिन मानसिक में अगर एक लाइन भी भूले तो फिर पूरा गोल हो जाएगा। उसमें तो एक एक शब्द एक एक लाइन पे चलना। हमें प्रार्थना करना है आपसे कि आप चतुरासी जी याद करो और मानसिक जरूर करो, फिर देखो आप कैसा आनंद आता है। पूरी चतुरासी जी याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। गुरु पूर्णिमा है, ये नियम लियो। अपने घर के ठाकुर की 5 दंडवत कर लो। पुरुष शरीर तो साष्टांग नहीं तो पंचांग कर लो। 11 माला गुरु मंत्र जप लो। 12 पद रोज पढ़ लो, या 12 पद 1284 हफ्ता में पूरी हो जाएगी। अगर पूरी ना कर पाओ और जिनको कंठस्थ है तो पूरी कर ही ले। सेवक जी महाराज करे कबहू काल वृथा नहीं जाए, संतत रसिक सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जल। जिसको समय 5 दंडवत यहीं कर लेने में क्या जाता है। हमारी जब सभा उठती है तो फिर 5 दंडवत श्री जी की कर ली, 11 21 आप करके एकोपि कृष्णा कृता प्रणामो दशाश्वमेधा वृतेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। एक बार साष्टांग दंडवत प्रभु को करने से 10 अश्वमेध के अवृत यज्ञ स्नान का फल प्राप्त होता है। आप समझो पहले। अच्छा, अवभृत स्नान करने वाला पुण्यों को भोगकर पुनः मृत्यु लोक आ गएगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। कितना सहज है, कितना सरल है। प्रभु को दंडवत मात्र करने से कल्याण हो जाएगा। जब श्री हरिवंश नाम जानी है तब सब हिनते लघुमानी है, हंस बोले बहुमान दे। जब कोई आपस में मिलो तो श्री हरिवंश श्री हरिवंश ही नहीं। ये पद्धति जब आप आपस में नहीं करोगे तब, जब श्री हरिवंश नाम जानिए तब सब हिनते लघु मानिए श्री हरिवंश। हम अपने समस्त गुरु भाइयों को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले बड़े हैं, लेकिन हम जिनको क्योंकि सेवा में हैं सबके चरणों को देखते, सबको प्रणाम करते, सबको मानसिक प्रणाम करके और शरीर से झुक के प्रणाम करके तब फिर बाहर निकलते हैं। ऐसे प्रणाम करके, क्योंकि हमारे गुरु जी की सेवा में हमारे श्री जी का जन्म हो चुका। कल दीक्षा ले ले तो हम उसका चरणामृत उतार के पिएंगे, वो इतना महान हो गया क्योंकि उस श्री जी से जुड़ गया। अब ये थोड़ी सोचना है कि आपस में जब पहली दृष्टि पड़े तो श्री हरिवंश कहना सीखो। श्री हरिवंश, जब श्री हरिवंश नाम जानी है तब सब हिनते लघु मानी है। अपने को सबसे छोटा मानो। तरुसम सहनशीलता होई परम उदार कहे, सब कोई सोच न मन कबहू रहा है। उसे 10 पद तो याद ही होंगे, 10-12 पद तो चतुरासी जी के लगभग सबको। हमारी अंदर की बात अगर मान लो आपकी चतुरासी जी को अंदर चलाना शुरू कर दो, बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। क्योंकि इससे मन वश में हो जाता है और बहुत जल्दी मलिनता नष्ट हो जाती है। एक बार 84 जी का पाठ करने वाला रोज कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। ये भैया 1.5 घंटा का विषय, 1.5 घंटे में 84 लाख योनियों में कभी नहीं जाओगे। छुट्टी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल के, जब ताली बजा के करोगे और ऐसे रफ्तार से करोगे तो 50 मिनट, और मानसिक करोगे तो 2 घंटा। अरे ये आनंद का विषय। हर काम कर रहे हो, अंदर चतुरासी चल रही, कोई नहीं जान रहा। बड़ी मस्ती का विषय रहता है, पर इसमें मन को लगाना होता है। एक बार लगा दो मन, बढ़िया आनंद आ जाए। कैसे बताए, अमृत बरस रहा है पर उसे पियो तो भाई। अरे आप समझिए 84 जी मात्र निकुंज में भेज देगी आपको। छुट्टी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर, निर्खय जुगल किशोर भोर और रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन नान है। अंदर ही अंदर पूरा सब चल, तब भाव अंदर बनता है। अब अंदर कूड़ा करकट चल रहा, बाहर माला चल रहा, तो बहुत बड़ी लड़ाई है। चतुरासी जी में फंसाओ मन को, बहुत आनंद आएगा। जब प्रसाद पाओ तब नाम चल रहा है या मंत्र चल रहा है, बहुत आनंद का विषय है। आप आनंद को छोड़कर प्रपंच में ड्यूटी नहीं भैया, ये तो आनंद का मार्ग है। कबहू काल वृथा नहीं जाए, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।
और वृक्ष के समान सहनशील बने। चाहे जितना कष्ट पड़े बिललाना नहीं चाहिए, हाय हाय नहीं करना चाहिए। अब ये पद्धति कहां से सीखोगे? ये चतुरासी जी आपको उठाएगी, देह भाव से ऊपर उठाएगी। आप विश्वास करो, देह भाव से ऊपर उठा देगी चतुरासी जी। हम आपसे कहते हैं भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी, प्रेम भक्ति को मूल, मोद मंगल सुखदानी क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो? मात्र चतुरासी जी के गायन से भगवत प्राप्ति, मात्र चतुरासी जी के गायन से 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। चतुरासी जी के गायन मात्र से हृदय शीतल हो जाएगा, ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा, काम की इच्छा ही नहीं रह जाएगी और जुगल किशोर झलकने लगेंगे। सोच न मन कबहू रहे, किसी भी तरह के अन्य सोच की कोई गुंजाइश नहीं। खूब नाम जप करो, जो नियम लो उसका पालन करो। ऐसा नहीं कि 4 दिन किया और छोड़ दिया। और श्रीमद चतुरासी जी को जीवन बना लो। चतुरासी जी तो ऐसे होना चाहिए कि किसी को भी खड़ा करे। आप बोलो 72वां पद बोलो, 60वें बोलो। इसलिए तैयार रहो, नाम जप करो, वाणी जी को कंठस्थ कर लो, चलते फिरते वाणी जी गुनगुनाओ, खूब श्री जी की सेवा करो, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी जन्म में प्रियालाल मिल जाए, यही जीवन का लाभ है। नाम जप करो, जोर जोर से हम चिल्ला रहे, नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो, जो कार्य करो सेवा की भावना से करो। पापाचरण करने की जब मन की वृत्ति आवे तो हट जाओ। ऐसा जान लो कि हमारे हाथ टूट गए, अब हम पापाचरण नहीं कर पाएंगे। उसको आगे के लिए टालो और सतधर्म सत्कार्य को तुरंत करना प्रारंभ करो, तो माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।